वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चुकंदर यानी बीट रूट के क्या फ़ायदे होते हैं, इसके नुकसान क्या हैं, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इसे डेली यूज़ करने वालों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। फ्रूट जिसे चुकंदर के नाम से भी जाना जाता है, ये वन ऑफ़ द हेल्दीएस्ट फ्रूट की फहरिस्त में आता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके फ़ायदे और इस्तेमाल करने के तरीके नहीं जानते। बीट रूट के आम तौर पर दो हिस्से होते हैं, रूट्स एंड लीव्स, और दोनों ही एक दूसरे से रंग में मुख्तलिफ होने के साथ साथ गज़ाइयत में भी मुनफरिद हैं। बीट रूट अपने आप में बहुत वर्सटाइल होता है, इसीलिए इसे अपने सहूलत के हिसाब से कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से इसका जिस्म पर असर भी वैसा ही होता है। चुकंदर का मेन हिस्सा जो कि जड़ है वो ज़मीन के अंदर लगता है, इसीलिए इसे रूट वेज के लिस्ट में डाला जाता है। लेकिन इसके पत्तों के अंदर कई तरह के मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं, बल्कि पहले दौर में इसके पत्तों को खाने का रवाज मौजूद था और इसकी जड़ को दवा बनाने की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता था। वैसे तो चुकंदर की जड़ और अपने दोनों ही फ़ायदे और पत्ते दोनों ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इसकी जड़ के मुकाबले में इसके पत्तों में ज़्यादा ग़ज़ाइयत वाफ़र मक़दार में मौजूद है। फिर भी जो आपको मिल जाए, इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। बीट रूट हमारी बॉडी में बाइल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का काम करता है। बाइल हमारी बॉडी में ग्रीन कलर फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में ऑयल और फैट्स को हज़म करने का काम करता है। जब किसी वजह से हमारी जिस्म में बाइल की मिक़दार कम पैदा होता है तो खाना हज़म करने में ज़्यादा वक्त लगता है। बीट रूट में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पेट में बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाकर डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपके लीवर को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये आपके लीवर को साफ़ करने में भी हेल्प करता है। लीवर हमारी बॉडी में बिगेस्ट ऑर्गन है जो एनर्जी को हमारे अंदर ग्लूकागॉन की शक्ल में स्टोर कर रहा होता है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बनाना और खून को साफ़ करने का काम भी हमारा लिवर ही कर रहा होता है। यहाँ तक कि आपके जिस्म में जो भी जाता है, हेल्दी या अनहेल्दी फूड, ये सब ब्लड में जाने के बाद फ़िल्टर होने के लिए आपके लिवर से होकर गुज़रती है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर में फ़ैट्स और टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बीट रूट में ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो उन टॉक्सिन को ब्रेक डाउन करके बॉडी से निकाल देती है। वो न्यूट्रिएंट्स जिसका नाम बीटालिन है, वो लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है। बीट रूट के कलर की वजह से ये बीटालिन ही है। ये बीटालिन हीट सेंसर होता है, तो अगर आप अपने लीवर को फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतर है कि इसे पका कर खाने के बजाय इसको रॉ फॉर्म यानी सैलेड या जूस बनाकर पिएं। इसका जिन लोगों को इसको रॉ फॉर्म में खाना पसंद नहीं है तो वो इसको 10 मिनट की स्टीम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीट रूट आपकी बॉडी में बहुत अच्छी मिक़दार में पोटेशियम भी प्रोवाइड करता है। पोटेशियम बहुत पावरफुल मिनरल है जिसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिनमें से एक ये है कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव सोडियम को निकाल कर बीपी को कंट्रोल करता है। पोटेशियम आपकी बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को और वाटर रिटेंशन के साथ साथ नर्व सिग्नल के साथ साथ आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी अहम किरदार अदा कर रहा होता है। बहुत से एक्सरसाइज करने वाले लोगों को आपने चुकंदर इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, क्योंकि चुकंदर में एक ऐसा मिनरल मौजूद होता है जो नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे जिस्म में जाने के बाद हमारा जिस्म नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपके जिस्म में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के साथ साथ लंग फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, आपके हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। वर्कआउट पर, ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बीट रूट की पॉजिटिव इफ़ेक्ट को कई सारी साइंटिफिक स्टडीज़ ने भी सराहा है। इसलिए एक्सरसाइज करने के तकरीबन आधा घंटा पहले इसका जूस का इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बीट रूट के साथ अगर थोड़ा सा लीमू और अदरक का रस को मिला लिया जाए तो इसके बहुत अच्छे असरात होते हैं जिस्म पर। बीट रूट में एक और अच्छी चीज़ पाई जाती है जिसको फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। फोलेट एक और तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसे विटामिन बी9 के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें फोलेट का इस्तेमाल हमारी डीएनए प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल को बनाने में किया जाता है। बीट रूट में मौजूद फोलेट और आयरन मिलकर हीमोग्लोबिन और खून की पैदावार को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। बीट रूट में सोलूबल और इनसोलूबल विटामिन दोनों तरह के विटामिन मौजूद होते हैं जो
हमारी डाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। सॉल्युबल फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम कर रहे होते हैं, जबकि इनसॉल्युबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। बीट रूट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी में एक्सेस ऑक्सीडेटिव और इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे होते हैं। ओवरऑल हमारी स्ट्रेस को कम कर रहे होते हैं। ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में हो रहा होता है उसको कम करते हैं और बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। ये स्किन और बालों की सेहत के लिए दोनों को इम्प्रूव करने का काम करता है। चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खून की नालियों को डैमेज होने से बचा रहा होता है। इसमें कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचने में भी मदद मिलती है। बीट रूट को कई अलग अलग रंगों से इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इसको सलाद और स्मूदी की शक्ल में इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस तरह इससे सारे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। खाली चुकंदर का इस्तेमाल करने वालों को कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जिन लोगों को यूरिक एसिड या किडनी स्टोन का मसला है, उन्हें बीट रूट का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उनका मसला अच्छी तरह हल ना हो जाए, क्योंकि इसमें मौजूद ऑक्जेलेट बहुत वाफर मकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये सेहत को मज़ीद ख़राब करेगा। इसके अलावा जिन लोगों को लो बीपी का मसला है, उन लोगों को इसका इस्तेमाल बाकायदगी से नहीं करना चाहिए। कभी कभी और थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो नॉर्मली बीट रूट को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि बीट रूट के ज़रिए जो ऑक्सीडेट आपके जिस्म में जाता है और आपकी किडनी उसको फ्लश आउट करके आपके जिस्म से बाहर निकाल दे। यही तक था मेरी टॉपिक का लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।